नमस्कार दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए एक भी सेंटेंस आपको रटाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बचपन में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैं बता सकता हूँ कि इसमें मुझे क्या सिखाया जाता था। उसमें सिर्फ रटना सिखाया जाता था। हम लोगों को डेली 10 सेंटेंस रटना पड़ता था और उन 10 सेंटेंस को रट करके हम एक रूम में बैठ करके उनको फिर बोल बोल करके प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मुझे काफी लंबे टाइम के बाद में समझ में आया कि जिस बंदे से, जिस कोचिंग से मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ, उसको सिर्फ पैसे लेने से मतलब है। वो पैसे लेता है, अपना कोर्स खत्म करवाता है और उसके बाद आप पे है कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस में लेते हो, क्योंकि ये उसका बिजनेस था। हालांकि बहुत सारी अच्छी कोचिंग्स भी होती है। मैंने काफी लंबे टाइम के बाद में ये समझा कि एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी बंदा घर पर बैठकर एकदम फ्री में बिना कोई 1 रुपया दिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। दोस्तों, आपको लाइफ में कितनी बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मेरी पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं ठीक ठाक दिखता भी हूँ, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता, या इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता, या लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। देखो, आपको जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन सीखना है, या आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इम्प्रेस करना चाहते हो, आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो भी रीजन है, उस रीजन की खातिर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इस वीडियो में एक एक लाइन बोली है और इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगाया है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों की बजाय कोई ऐसा रामबाण तरीका बता दूं जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग के बादशाह बन जाओ। और गुड न्यूज है कि यस, इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट बताया गया है, यानी अंग्रेजी सीखने की जड़ है वो, उसको जाने बिना आप कभी भी अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। तो देखो, जब आप पैदा हुए थे तब आप कोई सी भी लैंग्वेज नहीं जानते थे और तब आपका दिमाग भी आज के जितना काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरह बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है, कौन सा खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात तो यह है कि हम में से किसी ने भी पैदा होते ही ना तो कोई स्पीकिंग कोर्स किया था और ना ही कोई स्पीकिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। अब आज की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आप बचपन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप बचपन से हर क्लास में इंग्लिश पढ़ते आए हो। और सबसे मेन बात कि आज आप दिन में कितनी ही बार इंग्लिश में ही अपना मोबाइल चलाते हो। तो अब सोच समझ के ये बताओ मुझे कि बचपन में ऐसा क्या था आपके पास जो आज नहीं है, और जिसकी वजह से आज आपके पास कैपेबिलिटीज और फैसिलिटीज ज्यादा होते हुए भी 10-12 साल से क्लास में इंग्लिश पढ़ते हुए भी जहाँ पर इंग्लिश बोलने की बात आती है वहीं पर घबरा जाते हो। और जब किसी दूसरे बंदे को इंग्लिश बोलते हुए देखते हो तो मन ही मन सोचते हो कि यार क्या मस्त अंग्रेजी बोल लेता है वो तो, और वहीं से फिर आप खुद को छोटा समझना चालू कर देते हो और ऐसा ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अब सीधा मेन बात करते हैं कि यार ऐसा क्या करें कि इंग्लिश बोल के तबाही मचा दें। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले उस टाइम में लेकर के जाऊंगा जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि आज हमें वहीं से सीखना है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। जब आप छोटे थे तो आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सब के सब एक लैंग्वेज में बात करते थे। चाहे आप हिंदी परिवार में पैदा हुए, चाहे आप बंगाली परिवार में पैदा हुए, या फिर आप किसी तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज के परिवार में आप पैदा हुए, यानी कि आपके चारों तरफ हमेशा वो लोग थे जो उस लैंग्वेज को बोलते थे। और आपकी मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, आपको भी वही सुनना पड़ता था जो आपके घर वाले बोलते थे। अब यहाँ से 2 बातें निकल के आई है। फर्स्ट इज लिसनिंग, यानी कि सुनो। एक बच्चा बचपन में पहले बातों को ध्यान से सुनता है, कई बार सुनता है, और वो कितनी बार सुनता है तब जाके वो उसको ठीक से एक बार बोलता है। आपने आज तक इंग्लिश ठीक से पढ़ी है लेकिन ठीक से सुनी नहीं है। आपने जब भी इंग्लिश में कोई मूवी देखी या न्यूज देखी तो हमेशा ये सोचकर उसको अवॉइड करने की कोशिश करी कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, हिंदी में देखता हूँ। और वहीं से आपने इंग्लिश को इतना टफ मान लिया कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि इंग्लिश सीखना टफ है। एक बार किसी बड़े म्यूजिशियन ने कहा था कि अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो ना तो म्यूजिक को ठीक से सुनना सीखो, और जब आप सुनोगे तो 50% म्यूजिक आप ऐसे ही सीख जाओगे। सेम चीज आज हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करने वाले हैं। इंग्लिश लिसनिंग, यानी कि ध्यान से अंग्रेजी को सुनना सीखो। ये बहुत आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हम लिसनिंग और स्पीकिंग से ही सीख सकते हैं। राइटिंग और रीडिंग तो हम कितने ही सालों से करते आ रहे हैं, उससे नहीं सीखने वाले। सबको पता है कि गो का मतलब जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है, लेकिन मेरे भाई उनको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप सुनकर और बोलकर ही जान पाओगे। अब बात आती है कि चलो समझ गए, सुनना है, लेकिन क्या सुने। देखो, अगर आपको इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसको इंग्लिश में ही देखो, उसकी दूसरी लैंग्वेज में डबिंग मत देखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो उसके सबटाइटल्स को ऑन करके देखो और फिर सुनो कि वो कैसे बोल रहा है, कौन से वर्ड पर कितना जोर दे रहा है, कौन से वर्ड को कितना प्यार से बोल रहा है।
इसके अलावा आप इंग्लिश सॉन्ग्स को स्क्रीन पर लिरिक्स के साथ में सुनो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश में ही न्यूज सुनो और देखो, आपको वर्ड्स को या लाइंस को रटना नहीं है, बल्कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, किस उच्चारण के साथ उनको बोलते हैं, किस फीलिंग के साथ उनको बोलते हैं, वो सुन करके सीखना है और दिमाग में बिठाना है, समझना है। पहली चीज क्लियर हो गई, यानी कि स्पीकिंग सीखने से पहले लिसनिंग सीखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। जब आपको कोई बोलता था कि बेटा देखो ये शेर है, अब ये बकरी को खा जाएगा, तो आप अपने दिमाग में सोचते थे कि अच्छा ये शेर है, ये बकरी को अब खा जाएगा। तो देखो, आपने उसी लैंग्वेज में सोचा और समझा। कभी ऐसा हुआ कि आपने बचपन में हिंदी में सुना, तमिल में सोचा और फिर फारसी में बोलने की कोशिश करी हो? नहीं होता ना। जिसमें आप सुनते हो उसी में सोचते हो और जिसमें सोचते हो उसी में बोलते हो। पर इंग्लिश सीखने में हम गलती क्या करते हैं कि जो लाइन हम सुनते हैं उसको हम अपने माइंड में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझते हैं, और जब बोलने की जरूरत पड़ती है तब भी सेम हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसमें ग्रामर, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन लगाते हैं और तब फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सही बोल भी दिया तो वो वाली फील नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि यार रटा हुआ है, या हो सकता है टाइम भी आपको बहुत लग जाए। यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ही सोचो। जिस तरह से आप अभी मेरी आवाज सुन करके हिंदी में ही समझ रहे हो, उसी तरह से इंग्लिश को भी सुन करके इंग्लिश में ही समझना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। तो अभी तक आपने दो चीज सीख ली, यानी कि पहली है लिसनिंग, अंग्रेजी में सुनो, दूसरी है थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचो। अब तीसरी चीज के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। आपके बचपन में आपकी मजबूरी थी कि आपको भी वही लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी जो आपके घर वाले जानते थे या बोलते थे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कभी समझ ही नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या। यानी कि तीसरी चीज है आपका माहौल, आपकी कंपनी। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव में किसी को आती नहीं इंग्लिश, और जिसको नहीं आती उसके सामने बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करो, आपके पास मोबाइल है, उसका वॉइस रिकॉर्डर निकालो और जो भी आप सोच रहे हो उसको बोलने की कोशिश करो और रिकॉर्ड करते जाओ। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और जो भी आपके मन में आए, जो भी आप सोच रहे हो, जैसा भी आप फील कर रहे हो, आपको जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसमें बोलने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करते जाओ। और आप हर एक हफ्ते बाद में ये चेक करो कि पिछले हफ्ते में कैसा बोल रहा था और आज मैं कैसा बोल रहा हूँ। जब आपको पता लगेगा कि यार मेरी इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, किसी मंजिल पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है, ठीक है। और क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, आजकल हर किसी के पास बात करने के लिए मोबाइल में अनलिमिटेड बैलेंस रहता है। तो आप अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो इंग्लिश सीखने को लेकर सच में सीरियस हो, और उससे जब भी आप बात करो तो इंग्लिश में ही करो। आपको जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, आप वही बोलो। और जब बात खत्म हो जाए तो उस लाइन को पहचानो जो आपने रॉन्ग बोली हो, और फिर अगली बार उसको सुधारना है। यानी कि किसी भी तरह से आपको अगर हो सके तो डेली कम से कम 1 घंटा तब तक प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जब तक आपको नहीं लगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जब आपको लगने लगे कि अब मैं ठीक बोलने लगा हूँ, तो उस प्रैक्टिस ड्यूरेशन को फिर कम कर सकते हो। जब आप ठीक ठाक बोलने लगो तो अपने इस लेवल को और ऊपर करना है। यानी कि जैसे कभी आपके पास किसी कंपनी का कॉल आ गया मोबाइल पर, या आप बैंक में गए किसी काम से, तो वहाँ पर आप हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी मिक्स करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बार जरूरत पड़ती है अपने को, रटना मत लेकिन इस लाइन को। जैसे मान लो आपको किसी अनजान से पेन मांगना पड़ गया, होता ना ऐसा बहुत बार, तो क्या बोलोगे? एक तरीका तो ये है कि भैया थोड़ा पेन चाहिए था, और एक तरीका ये है कि एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट, थोड़ा सा लिखना था। यानी कि जिस लाइन में आप कॉन्फिडेंट थे उसको इंग्लिश में बोल दिया और उसके अलावा हिंदी में बोल दिया, तो क्या बिगड़ गया? देखो, पूरा फन है इसमें। जितना आपको आता था उतना आपने बोल दिया, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। घबराना नहीं है ज्यादा। इस तरह से आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल बना सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी पार्ट की, जो मुझे लगता है कि बताना बहुत जरूरी है, कि क्या अंग्रेजी सीखना वास्तव में जरूरी है। देखो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ दूसरों की थॉट्स को समझने और खुद की थॉट्स को दूसरों को समझाने के लिए होता है। आजकल बहुत सारे जॉब्स में आपने देखा होगा कि उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होती है, क्योंकि उन जॉब्स में उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं या सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। या मान लो आपको टूरिस्ट गाइड बनना है और कोई विदेश से आ रहा है, इंग्लिश ही आती है उसको, तो भैया आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें इंग्लिश होना कंपलसरी है, या आपका बहुत मन करता है कि यार सब अंग्रेजी बोलते हैं तो मैं भी बोलूं, तो अच्छी बात है, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज है ये, लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उतना जरूरी नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं? सारी वीडियोस देखे आपने? जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद ही किसी वीडियो में इंग्लिश में कोई पूरा सेंटेंस नहीं बोला होगा। बट इट डजंट मीन कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट जरूरी नहीं है उसकी, क्योंकि जितने भी आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो
वो सब और खुद मैं भी हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कभी लगता है कि यार पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होता है जब कोई इंग्लिश बोलता है सामने तो, और आप सोचते हो कि यार थोड़ी सी अंग्रेजी तो सीख लेता हूँ, तो आप इन टिप्स को ध्यान में रखो। फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकंड इज थिंक इन इंग्लिश, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड वन इज द माहौल। भाई माहौल बनाओ, सीख जाओगे, लेकिन हिंदी से प्यार करना छोड़ना मत। जय हिंद, वंदे मातरम।